सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव दिस क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 2006 का है, AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। स्मॉल मेटेलिक बॉल इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट एंड द पेंडुलम देन स्विंग्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम साइड टू अनदर फॉर द स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ मोशन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, इन्होंने जो पहले बात कही है उसकी मैं एक फिगर बनाना चाहता हूं। ओके, सपोज ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक, यहां से एक स्ट्रिंग लटकी हुई है, यहां पर बंधी हुई है, और यहां पर एक स्मॉल मेटेलिक बॉल है। ठीक, तो मेटेलिक बॉल, सपोज दिस इज द मेटेलिक बॉल। ठीक, इन्होंने ये बात कही, ये स्विंग करते, ये बेसिकली थ्रेड और मेटेलिक बॉल, इसके कॉम्बिनेशन को हम पेंडुलम कहते हैं, और ये स्विंग कर सकता है। इसको हम इधर उधर अगर हिला दें तो फॉर एग्जांपल ये यहां से फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाए तो ये थ्रेड ऐसी नजर आएगी आपको, फिर ये वापस आएगा इधर, जितना उधर गया है उतना ही इधर आएगा, ये आपको ऐसे नजर आएगी। ओके, तो ऐसे ये बैक एंड फोर्थ करता है, इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, यहां से फिर इधर ऊपर जाएगा और यहां से फिर वापस आएगा। तो इस वे में ये ऐसे स्विंग करता रहता है। आपने बहुत सारी घड़ियां भी देखी होंगी जिसके अंदर ऐसा पेंडुलम लटका रहता है। ओके, अब ध्यान से देखिए आप कि ये जो पोजीशन है ये इसकी सबसे ज्यादा नीचे वाली पोजीशन है और ये वाली पर्टिकुलर पोजीशन सबसे ज्यादा ऊपर वाली है। ठीक, इसकी तीनों जगहों पर ही कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। जब ये यहां से यहां जाता है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी एक बहुत ही छोटे लम्हे के लिए ही जीरो हो जाती है। ठीक, जीरो हो जाती है क्योंकि यू जा रहा होता है और फिर इसको वापस आना है तो पहले ये रुकता है यहां पर, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब इन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, यहां पर जीरो होती है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। ठीक, इन पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस वाली पोजीशन को और इस वाली पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हैं हम, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो बीच में यहां पर है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मिड पोजीशन भी बोल देते हैं, मिड पोजीशन भी बोलते हैं, मीन पोजीशन भी बोल देते हैं। यहां पर इसकी हाइट सबसे कम होती है। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मिनिमम होती है, और यहां पर वेलोसिटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। तो मिड पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और मिनिमम के साथ साथ जीरो भी, जीरो से कम क्या होगी, जीरो इज द मिनिमम, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहां पर हाइट ज्यादा होती है ना, देखिए इतनी हाइट इसके अंदर बढ़ गई, अब इससे तो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, तो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। ये बात आपको समझनी, यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। दिस इज सो। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन तीनों जगहों पर कितनी कितनी होगी मैंने बता दी। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम एट द मिड पोजीशन। कैसा स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। ठीक, अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी मिड पोजीशन पर या मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, ये काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं कि मिनिमम होती है, गलत हो गया। द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट एवरी पोजीशन। देखिए जीरो नहीं होता ये, आपको ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इस स्टेटमेंट के बाद इस स्टेटमेंट के बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूं। एक्चुअली में द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अगर यहां पर कांस्टेंट होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। कांस्टेंट इसलिए होता है कि जो आपने पोटेंशियल एनर्जी दी है इसको यहां तक आप खींच के लेकर आए, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आपने इसको प्रोवाइड करी, फिर जैसे ही आप छोड़ते हैं तो वापस नीचे जाने लगता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में।
तो दोनों का सम हमेशा बराबर रहता है। दोनों का सम हमेशा कितना रहता है? जितना यहां पर रहने के बाद इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा वो सम किसके बराबर होगा? उसी के बराबर होगा। बात समझ में आई? उसके बराबर प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी आपने जो इसको और दी है। बहरहाल हर वक्त पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। सॉरी, बराबर नहीं होता, कांस्टेंट होता है। तो तीनों स्टेटमेंट कुल मिला के गलत दिए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 1, 2, 3 गलत, 2 and 3 गलत, 1 and 3 गलत। ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, रॉन्ग। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप नोट कर लीजिए।